गुरुदेव। सब लोग बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चियों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 7 सितंबर 2025 को प्रातःकाल की बेला में राजस्थान के जालोर जिला के इस स्थान पर, आश्रम पर अपने लोगों को सामूहिक रूप से सुमिरन ध्यान भजन करने का अवसर मिला, और वो भी ऐसे समय पर जब पूर्णिमा का दिन हो। पूर्णिमा को लोग शुभ मानते हैं, परिवा को नहीं मानते। कुछ तिथियां ऐसी होती हैं, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। तो आज पूर्णिमा के दिन, भाद्र पूर्णिमा के दिन अपने लोगों को सुमिरन ध्यान भजन करने का प्रातःकाल की बेला में ही समय मिल गया और कुछ सुनने समझने और कहने का अवसर मिल रहा है। देखो प्रेमियों, कितनी पूर्णिमा निकल गई और भाद्र की पूर्णिमा, ये भाद्र पूर्णिमा जिसको कहते हैं, यह भी अपने जीवन में निकल गई। यह समय का चक्र रुका नहीं, और ये जो समय का चक्र चला, इसमें हमारी आपकी उम्र ही खत्म हुई, उम्र कटी। यह नहीं कटा, उम्र कटी। अब भादो खत्म हुआ, कुआर आ रहा है, कल से कुआर लग जाएगा। ये जितने भी महीने हैं, ये सब संकेत देते हैं। आषाढ़ से शुरू होता है ये बरसात, हरियाली शुरू होती है। इसी तरह से बच्चा आशा लेकर पैदा होता है कि हम सावन बन जाएंगे। सावन सामान्य उनके जैसा, किसके जैसा? प्रभु के जैसा, क्योंकि प्रभु के ही अंश हैं। हम आप जितने भी हैं सब प्रभु के अंश हैं। तो उनकी ताकत हमारे आपके अंदर है, लेकिन अनुभव नहीं हो रहा है, एहसास नहीं हो रहा है कि है। कारण क्या है? कारण यह है कि उस पर मै चढ़ी हुई है, गंदगी चढ़ी हुई है, इसीलिए ज्ञान नहीं हो पा रहा है, जानकारी नहीं हो पा रही है। जैसे हीरे को मिट्टी में दबा दो, गोबर में दबा दो, कीचड़ में दबा दो, हीरा दिखाई न पड़े तो कीमत नहीं मालूम पड़ती है।
इसी तरह से प्रभु के अंश ये जीवात्मा और ये कर्मों में दबी पड़ी हुई, अच्छे और बुरे जो कर्म किए उसमें दबी हुई है, तो एहसास नहीं हो रहा है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसको ये रहता है कि साबुन बन जाए, लेकिन जैसे बढ़ता गया, ऐसे ये जैसे भादों की कालिमा है, बादल घिरे जब रहते हैं तो सूरज उसमें नहीं दिखाई पड़ता है, चंद्रमा और तारे नहीं दिखाई पड़ते। ऐसे ही यानी जीवन में ये जो कालापन आता है, ये जो समस्याएं आती हैं, ये जो लोगों को स्वास्थ्य का असर, खान पान का असर जो आता है, वो साबुन नहीं बनने देता है। दूसरी बात यह है कि जब गुरु नहीं खोजते हैं, किसी का हाथ नहीं पकड़ते हैं, तो कुंवारापन नहीं जाता है। जैसे कोई कुंवारी लड़की हो, उसकी शादी कर दी जाए तो वो जिस बच्चे से की जाती है वो उसकी पूरी संभाल करता है, देख रेख करता है, मुसीबत में मददगार होता है। ऐसा कोई अपने जब खोजा नहीं, लोग खोजते नहीं हैं, तब आप ये समझो कि एक तरह से अकेलापन हो जाता है। तो जैसे चार खाट दो बात, यानी समझो दो आदमी अगर बात करते चले जाएं और रास्ता दूर भी हो तो आराम से रास्ता कट जाता है, यानी समझो पैदल बात करते चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है कि दूरी है। इसी तरह से सद्गुरु का हाथ जब पकड़ लेते हैं, सद्गुरु जब हाथ पकड़ लेते हैं तब कुंवारापन खत्म हो जाता है। मोटी बात आप ये समझो कि कल कुंवार लगेगा तो कहेंगे पितृपक्ष आ रहा है। पितृपक्ष किसको कहते हैं? पितृ मतलब जो खानदान में रहे, दादा बाबा चाचा, ये जो लोग रहे, उनके पिता जो रहे, वो समझो पितृ कहलाते हैं। लेकिन सब पितृ नहीं कहलाते हैं। जो प्रेत आत्माओं में चले जाते हैं वो पितृ कहलाते हैं। तो पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं? हवन करते हैं, बढ़िया बढ़िया सुगंधित भोजन बना करके, खुशबूदार भोजन बना करके लोगों को खिलाते हैं। तो वो अन्य लोगों की ये सोच है कि पितरों को शांत करने के लिए जो परेशान करते रहते हैं भूख से, उनको शांत करने के लिए उनको भोजन दिया जाए। भोजन देते हैं। पितरों का भोजन क्या होता है? खुशबू, सुगंधी। तो सुगंधित भोजन ही लोग खिलाते हैं। आग में डालते हैं, आप समझो क्या डालते हैं, जो भोजन बनाते हैं, घी है, चावल है, खीर है, या जो भी चीज़ है, पूरी है, जिसमें खुशबू आती है, मिठाई है, वो उसमें डालते हैं, धुआं निकलता है। ऐसे भी उसकी खुशबू वो खाते हैं। तो पेट उनका जब भरता है, यानी पेट में जब पड़ता है तो परेशान नहीं करते हैं। तो लोगों की सोच यह है कि पितृपक्ष में यानी समझो भोजन कराना चाहिए, खिलाना चाहिए। पिंडदान बहुत से लोग करते हैं पितरों को शांत करने के लिए, खुश करने के लिए। तो ये जो 15 दिन का होता है पितृपक्ष कहलाता है। अब वो पितृ क्यों बनते हैं? अकाल मृत्यु में जो चले जाते हैं उनको इन्हीं योनियों में जाना पड़ता है। यानी 70 तत्वों का लिंग शरीर, जो प्रेत, भूत, पिशाच, जिन, ये जो कहलाते हैं, इनका भी होता है और देवताओं का भी होता है। तो ये जो पितृपक्ष होता है, साल का एक महीना, ये जो यानी क्वार का महीना होता है, यानी उसमें देवता भी खुश किए जाते हैं और ये भी खुश किए जाते हैं, पितृ भी खुश किए जाते हैं। तो दोनों का भोजन एक ही होता है, लेकिन उनको बुलाने का तरीका अलग होता है और इनको बुलाने का तरीका अलग होता है। ये उस समय पर आ ही जाते हैं जहाँ से इनका रिश्ता होता है, जिस घर में ये रहते हैं। तो अभी तो चाहे जहाँ भटकते रहें, लेकिन जब पितृपक्ष की शुरुआत होती है तो वहाँ वो अपना भोजन लेने के लिए आते हैं।
कहीं भी उनके रिलेशन का, रिश्ते का रहेगा। अगर वहाँ पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में बड़ी शक्तियाँ इनको अगर रोकती नहीं हैं, उन्हीं के समाज की, उन्हीं की बिरादरी की, तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं लेने के लिए, खाने के लिए पहुँच जाते हैं। और देवताओं को वेद मंत्रों के द्वारा बुलाना पड़ता है। देव पक्ष आता है, उसको लोग शुभ मानते हैं। एक ही महीने में 2 पक्ष आते हैं। एक पितृपक्ष आता है, जिसको आप समझो बहुत से लोग कहते हैं मरपक्ष है, बहुत से लोग कहते हैं असुरों का महीना है। तरह तरह से नाम इस पक्ष का लोगों ने रख रखा है। और फिर देव पक्ष आता है, जिसको नवरात्र कहते हैं। उसमें लोग देवताओं को सिद्ध करते हैं। देवता को कैसे सिद्ध करते हैं? खुश करके। किसी को भी आपको यानी खुश करना हो तो उसके तरह का भोजन उसको खिला दो, बुला करके खिला दो, उसको सम्मान दे दो, इज्जत दे दो, तो खुश हो जाता है। अब खुश हो जाता है तो उसके लायक जो होता है उस चीज़ को मांगोगे दे देगा, नहीं मांगोगे ऐसे भी खुश होकर के इनाम के रूप में दे देता है, तो वो दे देते हैं। उनका नाम है देवता। देवता का मतलब देने वाला। तो वो ऐसे भी दे देते हैं, मांगने पर भी दे देते हैं जब खुश हो जाते हैं। तो खुश करने का उनका लोगों की सोच ये है कि भाई इनको भी वेद मंत्रों के द्वारा बुलाया जाएगा, मंत्र के आवाहन पर आएंगे। अलग अलग देवताओं का अलग अलग मंत्र है। जिस मंत्र से जिस देवता को बुलाना होता है उसको विद्वान लोग बुलाते हैं और उसको उसी तरह का भोजन देते हैं। जैसे आप इसमें बैठे हो, बहुत से लोग, किसी को चावल पसंद है, किसी को पूड़ी पसंद है, किसी को कचौड़ी पसंद है, किसी को चाट चपाट पसंद है, किसी को मिठाई पसंद है, किसी को रोटी पसंद है, किसी को घी पसंद है, किसी को तेल पसंद है। सब्जियों में भी इसी तरह से है, ऐसे उनमें भी है। उनमें भी है जो भोजन जिसका होता है वो भोजन उनको कराते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। लेकिन प्रेमी देवता खुश हो जाते हैं तो क्या देते हैं? देवता वही देते हैं कि जो उनके अधिकार में होता है। क्या अधिकार में होता है? खाने की कमी नहीं होने देते, कपड़े की कमी नहीं होने देते हैं, और समस्याओं का, छोटी मोटी समस्याओं का निदान कर देते हैं। और क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं तो मरने के बाद अपने लोक में बुला लेते हैं, वहाँ जीव चला जाता है, लेकिन मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। जीवात्मा अपने घर, अपने मालिक के पास, प्रभु के पास पहुँच नहीं पाती है। इसलिए यह मनुष्य शरीर मिला, वो काम पूरा नहीं हो पाता है, बस उसी लोक में अटके रह जाते हैं। और वहाँ जब रहते हैं तो वहाँ समय रहता है, और जब समय पूरा हो जाता है तब इसी मृत्यु लोक में फिर आना पड़ता है। माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। 9 महीने माँ के पेट की आग में तपना पड़ता है। बदबू नाकों के सामने 9 महीने भरी रहती है। फिर जन्म लेता है, और संत न मिले, महात्मा न मिले, समर्थ गुरु न मिले तो भटक जाता है। और रोता हुआ इंसान बच्चा पैदा होता है, और रोता हुआ ही बढ़ता है, और रोता हुआ ही जवानी बिताता है, और रोते हुए बुढ़ापा बीत जाती है, और रोते रोते चला जाता है। मुक्ति मोक्ष नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रेमियों, हमारा आपका, बहुत से लोगों का यानी समझ लो कुंवारापन खत्म हो गया, समर्थ गुरु मिल गए, समर्थ गुरु का हाथ पकड़ लिया। अब ये समर्थ गुरु के बताया हुआ रास्ता पर चलोगे, सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, तो फिर दोबारा इस दुख के संसार में जन्मने मरने के लिए आना नहीं पड़ेगा। फिर मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं। ऐसा शरीर आपको मिल गया। अब आप सोचो,
ये सोचो कि आपको यानी समझो कि देवलोक में जाना है, स्वर्ग वैकुंठ में जाना है, उससे बहुत ऊंचे में अपना देश है, अपना लोक है, सतलोक है, जहाँ यानी जो जिसको सतलोक कहा गया, जो लोक कहा गया, वहाँ आपको जाना है। एक वो था ना पहुँचा हुआ फकीर जिसको कहते हैं महात्मा, तो वो महात्मा यानी समझो साधना करता था। कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही बादशाह होता है। तो चाह गई चिंता गई, अब मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। जो भजन करता है उसकी इच्छा मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ती है तब उसको यही देवी देवता और भगवान जिनके यानी समझो अधिकार में ये चीज़ें हैं, खाने पीने की, रहने की, कपड़े आदि की, वो जो व्यवस्था करते हैं, ऐसे भजनानंदी के लिए वो खुद व्यवस्था कर देते हैं। वो अपना कर्तव्य समझने लग जाते हैं। वो समझो कि क्यों मानते हैं, क्यों करते हैं, यह बताने का समय नहीं, पहले बहुत बार बताया गया है, लेकिन ये मोटी बात समझो कि उनकी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। इच्छा खत्म हो जाती है जब भजनानंदी की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। भजन जिसका बनने लग जाता है उसको कोई मान सम्मान और कोई धन दौलत और कोई पुत्र परिवार की इच्छा नहीं रह जाती है। वो जिसमें रहता है, जितने में ही रहता है उसी में सुखी रहता है, और सबसे ज़्यादा सुखी वही रहता है, क्योंकि उसको शांति रहती है, अंतर से सुख रहता है, सुख मिलता है। बहुत धन हो जाए, बहुत बढ़िया मकान हो जाए, बहुत बड़ी इज्जत हो जाए, लेकिन शांति न मिले, सुकून न मिले, बेचैनी रहे, सपने आवें, घबराहट हो, समस्याएं सामने अगर रहें, तो क्या फ़ायदा ऐसे धन से, क्या फ़ायदा ऐसे मकान से? कुछ आनंद मिलेगा? कुछ नहीं आनंद मिलेगा, नींद नहीं आएगी, आदमी सोचता रहेगा उसी को, कोई भी समस्या होगी उसी को सोचता रहेगा, तो ये सुख बेकार है, कोई सुख इसमें नहीं। तो कहते हैं जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, पहुँची चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, मनवा बेपरवाह हो जाता है। तो फकीर बैठा हुआ था और एक महात्मा को